9 वर्षीय दलित बच्ची के साथ दिल्ली में किया गया बलात्कार के बाद मारकर जबरन किया गया अंतिम संस्कार। साधु और उसके 3 साथियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 31 जुलाई रविवार को शाम को साउथ वेस्ट दिल्ली के पुराना नांगल परिसर में, जो कि दिल्ली कैंटोनमेंट इलाके में ये इलाका आता है, पुराना नांगल, यहां पर एक 9 वर्षीय दलित बच्ची के साथ स्मशान में वो पानी लेने गई थी और उस दौरान जो है उसके साथ कुकर्म किया गया। फिर उसकी हत्या की गई। हत्या करके उसकी मां के और पिता की अनुमति के बगैर जबरन उसका अंतिम संस्कार भी किया गया। यह खबर जैसे ही पुराना नांगल गांव में आग की तरफ फैली, तकरीबन 200-300 लोगों ने स्मशान पर पहुंच करके इस चिता को बुझाकर बच्ची के अवशेष प्राप्त करने की कोशिश की, जिसमें सिर्फ उसके दोनों पैर यानी दोनों टांगे ही बरामद कर पाए, बाकी का हिस्सा तब तक जल चुका था। दरअसल 31 जुलाई शाम को बच्ची को उसके माता पिता ने कहा वो खेलने जाना चाहती थी, मगर उन्होंने कहा कि वो स्मशान घाट से पानी लेकर आए, ठंडा पानी, उसके बाद वो खेलने जाए। लेकिन बच्ची ठंडा पानी लेने गई और वापस नहीं लौटी। जब माँ उसको खोजते हुए पहुंची है तो जमीन पर उसकी लाश पड़ी है और चेहरे पर, कलाइयों पर मार के निशान है, होंठ उसके नीले पड़ चुके हैं, नाक से खून बह रही है। और ऐसी अवस्था में स्मशान घाट पर जो साधु मौजूद है, उस साधु ने इस माँ से कहा कि जल्द से जल्द जो है ये क्रियाक्रम कर लो, तुम्हारी बच्ची जो है बिजली के करंट से उसकी मौत हुई है। अगर तुम क्रियाक्रम नहीं करोगी, पुलिस आएगी, पुलिस उसके शव का पंचनामा, पोस्टमार्टम और फिर अस्पताल वाले उसके अंदरूनी अंग निकालने का काम करेंगे। मां के मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहा था, वो सदमे की स्थिति में थी। और ऐसे में ही साधु और उसके 3 अन्य साथियों ने मिलकर इस बच्ची का दाह संस्कार करना शुरू कर दिया। जैसे तैसे मां ने खुद को संभाला, अपने पति को उसने सूचना दी। पति और गांव वाले जब पहुंचे तब तक जो है बच्ची की लाश अच्छी खासी जल चुकी थी। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 506 और 204 के तहत पहले यह मामला दर्ज कर साधु राधेश्याम, उसके साथी लक्ष्मी नारायण, कुलदीप और एक स्थानीय निवासी सलीम, इन 4 को गिरफ्तार किया है। शुरू में पुलिस ने इस मामले में बलात्कार की धारा नहीं लगाई थी, 376, जो बाद में लगाई गई है। पुलिस का कहना था कि मां ने उसके शुरुआती बयान में रेप होने का कहीं कोई जिक्र नहीं किया था, इसलिए वो धारा नहीं लगाई गई थी। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 9 वर्षीय बच्ची के साथ जो क्रूरता की गई है और जिस तरीके से इस पूरे मामले को दबाने की भी कोशिश की गई है, इससे सोशल मीडिया पर इसकी बड़ी तीखी प्रतिक्रियाएं उठ रही है। अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया ने निर्भया की तरह इस केस को लाइमलाइट नहीं दिया है और 9 वर्षीय इस दलित बच्चे के लिए अब भीम आर्मी पार्टी के चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण भी आगे आए हैं। कई जगहों से अब आवाजें उठना शुरू हो गई है। अब देखते हैं कि किस तरीके का न्याय जो है, जैसे मृतका बच्ची की मां चाहती है कि फास्ट ट्रैक में केस चला करके इन्हें सीधे फांसी की सजा दी जाए, तो ये संभव हो पाता है या नहीं। आज हमारे को शमशान घाट के अंदर में किसी लड़के के साथ में बहुत गलत हुआ है और चुपचाप से उसकी लाश को ना चुपचाप से लाके 2-4 बंदों ने पंडित के साथ मिलकर साजिश करके उसे गांव पुराने नांगल के शमशान घाट में उसे जला दिया गया है। ये उसकी लाश है, देख रहे हो आप। और दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो नमस्कार, मैं आपका भाई दीपक पार्चा, कोमलपुर विधानसभा से। आज दोस्तों, मैं यहाँ पुरानी नांगल आया हुआ हूँ दिल्ली कैंट पे। आज यहाँ पे फिर एक हाथरस कांड दोहरा दिया गया है। एक 8 साल की बच्ची का निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। उसको बिना उसके माँ बापों के उसको शमशान घाट में जला दिया गया है और उसके साथ बलात्कार किया गया, जैसा कि यहाँ के परिजन बता रहे हैं। और मेरे भाइयों, आप देख सकते हैं इस समय सारे, और ये बाल्मीकि समाज के सारे भाई मेरे सब यहाँ पे आ चुके हैं, अभी देख सकते हैं। और हम यहाँ थाना कौन सा लगता है भाई? सदर थाना। और एसीपी एसएचओ साहब का घबराहट देखिए, जबकि ये शांतिपूर्ण सिर्फ इस बेटी के न्याय को मांग रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी
और सब भाई अपने आ रहे हैं इस बेटी के न्याय के लिए। हम यहाँ के एसपी SHO साहब से सब ये हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि मेरे साहब, हमारे बड़े भाइयों, कि आप लोगों ने ये जो इतना इनको बढ़ावा दे रखा है, अगर आप लोग थोड़ा सख्ती से बरत ले तो ये सब चीज़ें ना हो। उस लड़की को मैं पूछना चाहता हूँ, आज के दौर में आप ये देखिए कि जब आप किसी अपने परिजन को शमशान घाट लेके जाते हैं, किसी मृत शरीर को, उसके लिए एक आधार कार्ड मांगा जाता है, उसको एक कोरोना की रिपोर्ट मांगी जाती है। लेकिन यहाँ पे ना तो कोई रिपोर्ट मांगी गई और ना कोई आधार कार्ड मांगा गया और ना गार्जियनों की कोई जरूरत पड़ी। सिर्फ वहाँ के जो शमशान घाट के जो थे कुछ लोग, उन्होंने उस लड़की को जला दिया गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या कंडीशन रही कि उस लड़की को जला दिया गया? ऐसा 8 साल की एक छोटी सी बच्ची वाल्मीकि समाज की थी मेरे भाइयों। इसलिए मैं हाथ जोड़ के अपने वाल्मीकि समाज से कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि इस बात का अगर हमारे को न्याय नहीं मिलता है तो इस थाने का घेराव करा जाए और हमारे न्याय के लिए वाल्मीकि समाज है ना, जो ये वीडियो देखेगा, मैं भाइयों हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर से शेयर करें, क्योंकि हमारे जो समाज के जो लोग हैं उस चीज़ों पे मैसेज पहुंचे कि आज हमारी फिर एक दोबारा हाथरस कांड हो चुका है। आप देखते हैं रात हाथरस कांड दोहरा दिया गया है। एक वाल्मीकि समाज की हमारी छोटी सी 8 साल की बेटी का निर्मम तरीके से उसको जला दिया गया है। उसके सिर्फ अभी हमारे को पैर मिले हैं। और जैसे कि यहाँ पे जो माताएं, जो बहनें बैठी हैं, वो ये खुद बता रही हैं कि यहाँ पे उस बेटी के साथ कितना अन्याय हुआ है। आप ये बता सकते हैं? आप जो बहन जी आप ये बता रहे हैं, वो बेटी की उम्र कितनी थी उसकी? 8 साल थी, दिसंबर में हो जाती। तो वो आप क्या कहना चाहते हो? क्या मतलब ऐसा क्या हुआ उसके साथ, कैसे क्या हुआ आप बताएंगे जरा? ये पानी भरने के लिए गई थी और उसके करंट बता रहे हैं। अच्छा जी। पर करंट नहीं लगा, हमारे हिसाब से तो करंट नहीं, क्योंकि लड़की तक पहुंचन नहीं दिया, क्योंकि लड़की उठा के उन्होंने बेंच पे बताओ कि भाई ऐसे लड़की और जब यहाँ पे विशेषज्ञ को जब बुलाया गया, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिशियन को बताया गया, तो उन्होंने बताया कि उस करंट से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ भाईजन हमारे को बता रहे हैं कि उन्होंने जब करंट से बच्चा मरेगा, आपने बहुत केस देखे होंगे। हाँ जी, करंट से बच्चा मरेगा क्या तुरंत ही आग लगा देते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। पोस्टमार्टम भी होगा, हॉस्पिटल लेके भी जाएंगे। पहले तो 100 नंबर का कॉल आता है। अगर करंट से मरी भी है तो क्या पता वो बच्ची बेहोश हो गई, नहीं चिपकाया नहीं था, लेकिन उसको अचानक तत्काल जलाने की ऐसी क्या कंडीशन रही, मैं पूछना चाहता हूं। और मेरे भाइयों, अपने वाल्मीकि समाज के सारे भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, जो बड़ी बड़ी संस्था चलाते हैं, जो मेरे भाई अपने समाज के कार्य करते हैं, ये एक हाथरस कांड दोबारा दोहरा दिया गया है मेरे भाइयों। अगर आप अब नहीं जागे तो मेरे भाई ऐसा कांड दोबारा फिर हो सकता है, आपके मोहल्ले में हो सकता है, आपकी बस्ती में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है। तो मेरे भाइयों, आपके हाथ जोड़ के अपील है मेरे भाई, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और अपने लोगों को मैसेज दें। अगर हमारी इस बेटी को यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो इस थाने का घेराव करेंगे। ACP SHO साहब से इस बात का जवाब मांगेंगे कि आप थाने के अंदर उसको मार रहे हैं, उसके बाप को मार रहे हैं, हमारे सामने मारा भी, हमें धमकी दी गई। 3 लेडीज थे, हम 3 ही थे, ये थी, मैं थी, ये थी। अभी इस समय थाने के अंदर हमारे बिरजू पहलवान जी पहुंच चुके हैं और अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि उनके माँ बापों को मार के उनको प्रेशर बनाया जा रहा है, जैसा कि बताया जा रहा है यहाँ की भाइयों की ओर से। तो अभी बिरजू भाई अंदर थाने में बैठे हुए हैं, जैसे ही बाहर आते हैं बाकी मिलते हैं अंत में वीडियो के बाद, देखते हैं भी क्या होता है कार्रवाई। जय वाल्मीकि, जय भीम मेरे भाइयों। माँ ये बोली कि जब मेरी बच्ची पानी लेने गई थी तो मैं चली गई थी घर। उसके बाद में थोड़ी आधा पौन घंटे बाद इस पंडित ने किसी के जरिए खबर पहुंचाई कि उसकी माँ बाप को बोल दो लड़की को करंट लग गया। ये आई रोती रोती, पब्लिक भी आई कि क्या बात हो गई। अंदर जाकर देखा था तो पंडित से पूछा क्या बात हुई कि तेरी बेटे करंट लग गया। उनने कूलर के पास से पानी वाले से अलग हटा के लड़की को बेंच के ऊपर बिठा रखा था। हमें लगता है लड़की जिंदी थी, उस पंडित ने जिंदी बेटी को जलाया है, हमें यही लगता है। और थी जिंदी वो, क्योंकि जब तक इन्होंने मना करी थी मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी, जिंदा लेके जाऊंगी, लेकिन बोला कि नहीं तू पुलिस कंप्लेंट करेगी तो पुलिस वाले तेरी बेटी की चीरा फाड़ी करके अब मुर्दे कलेजे बेच देंगे, पुलिस वाले भी खुआ देंगे। पुलिस वाले ये काम करते होंगे ना यहाँ पर, तभी पंडित को पता है ना। उन लड़कों को मारा, आग बुझाई, पहले उनको पकड़ा, पंडित को भी उनको लड़कों को भी, भागते भागते मार खा के वो बंदे बोले जिन्होंने मारा था वो हमारे मामा है, वो भी नहीं। उनसे ये बोला कि लड़की के खिलाफ बलात्कार हो, उन्होंने ये बोला। तो उसकी तो वीडियो बनी है? हाँ, सबने वीडियो बना रखी है, वो लड़के की जो बोल रहा है, सबने वीडियो बना रखी है।
मार पिटाई की आपको लग रहा है पुलिस दबाव बना रही है? अब पुलिस वालों ने पीछे के रास्ते से निकाला उसको। अभी इस्लामाबाद में पुलिस दबाव बना रही है? पुलिस की उस पे आ रही है ये, पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही। अलग अलग लेकर इनको ना हम रात को गए मैडम, रात को गए, हम 3 लेडीज थी, एक मैं 3 हम गए, हमें धमकी दी गई, कहते ज्यादा बोलोगे आपको अंदर कर देंगे। सर एक सुपारी सूट का बंदा आया, बोलने लगा कि पुलिस वाला बयान लिख रहा था, पुलिस वाला बोला ये सर है हमारे, मेरी बात ने लातों से मारा लड़की के बाप को मेरी आंखों के सामने। अभी बाप मना कर अभी बाप बोलेगा 20,000 रूपए दिए। मेरे पॉलिटिक्स के लिए मैं तो ऐसे गंदे आदमी मेरे साथ हम नहीं है, हम घर जा रहे हैं। मैंने आके सबको इकट्ठा करा दिया, हमें थाने से निकलना था। हमने शमशान घाट में वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उन्होंने क्या देखा। सर क्या नाम है आपका? उत्तम नाम है। शमशान घाट में आपने क्या देखा, पूरा विस्तार से हमारी जनता को तो लेट हमें तो पता ही नहीं लगता, ये रोती रोती गई तो हमने बोला आज रोती रोती कैसे आ रही है कि लड़की की माँ है, तो कह रही मेरी लड़की चली गई। तो हमने पूछा क्या हो गया, तो बोली मेरी लड़की करंट लग गया ऐसे। तो मैंने करंट लग गया तो हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। तो फिर हम गए, मैंने कहा कि उल्टा काम ना हो गया, कि ऐसे जला दिया पंडित ने तो उल्टा ही काम होगा। फिर हम सांस से पहुंचे, कम से कम 7-8 लड़के पहुंचे, वहाँ पर जाके देखा तो उन्हें चिता जला रखी थी। अंदर घुसे हम जाके उसके रूम में, तो वहाँ पर दारू चल रही थी और मीट बन रहा था। वो पी के फुल सैड थे। हमने बोला उनसे भाई ये लड़की तुमने जला दी और ऐसे कर दिया, तुमने किसी को बुलाना चाहिए था। कि हम गए थे वहाँ पर कोई भी नहीं आया, जिसमें कि लड़की की माँ बोल रही है कोई जाने नहीं दिया, मैं ताला लगा दिया बाहर से। और उसके बाद हमने पानी डाल के उसको हमने बोला अगर इसकी डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो पोस्टमार्टम कैसे होगा। आपने निकाली थी वो बॉडी? आज हम 5-7 लड़के थे जिन्होंने उसकी पानी डाल के डेड बॉडी निकाली। कंडीशन कैसी थी बॉडी? लड़की पूरी जल चुकी थी, उसके पैर बचे थे, पैर ही बचे थे, उसका कुछ नहीं बचा। कितने बजे का ये होगा 7:30 के बाद का, 7:30 के बाद की बात। जब हम पहुंचे तो मतलब कि पूरी चिता मतलब ऊपर तक उठ रही थी। मेरे वीडियो भी चिता जलाने की वीडियो बनाई है। पुलिस मौजूद थी? पुलिस भी मौजूद थी, SHO चाप भी आ गए थे वहाँ पर, सारे आ गए थे वहाँ पर। पुलिस की क्या प्रक्रिया रही? जब हमने वो निकाली ना पैर, जो वो निकाल दिए थे सब, डेड बॉडी निकाल के बुझा के, तो पुलिस वाले बाल्टी पकड़ते थे, कोई बुझा रहे हो लड़की की चिता खराब करो। मैं चिता तो खराब हो ही गई है, मैंने तो पहले तो इसको तो वो करवाया, उसके मेडिकल होगा, सब कुछ होगा, वो तो करवाना चाहिए। फिर उसके बाद SHO साहब ने सबको बाहर निकाला कि सारे बाहर जाओ। सबके बाहर निकालने के बाद वो डेड बॉडी का क्या मेडिकल कराने से भी रोका गया? वो क्या करा मेडिकल का अभी तक कुछ नहीं पता लग रहा है, मेडिकल का क्या कराया क्या नहीं करा कुछ नहीं पता। तो जो आरोपी थे जिन पर 3 आरोपी हमने ऑन द स्पॉट वहीं पकड़वाए, सिर्फ उन 3 और को छोड़ के गए, सिर्फ ओनली फॉर पंडित जी को पकड़ के लेकर गए। 3 तो वहीं थे जो हमने बंद कर दिए थे गेट में, पब्लिक मारा पीटी भी कर रही थी, हमने बचाया भी ना, वीडियो में भी बचा भी रहे थे उन्हें। फिर भी पुलिस ने हमारी कोई सपोर्ट नहीं करी, पुलिस उन्हीं की सपोर्ट कर रही है। वहाँ पर आपने कैसा माहौल देखा शमशान घाट में? जैसे बताया जा रहा है वहाँ पर शराब सब पी के ऐसे थे, मतलब कि जैसे अफसोस, जैसे कोई डरा हुआ जैसे होता ना, ऐसे हमारे को देखते ही डर गए थे अंदर। हम जैसे पहुंचे और देखते डर गए। जब हमने इसकी बात करी, जब ये झपड़ा, वो बात ही कुछ सोच समझ नहीं रहा क्या बोलना। अब गांव का माहौल कैसा है? अब तो माहौल आप देख ही रहे हो किस हिसाब का। एक लड़की का एक बेटी के साथ होगा तो माहौल तो खराब ही होगा। पूरे देश में मैसेज जा चुका है, ये ऐसी बात थोड़ा है। महीना पहले ही यहाँ पर भी फौजियों ने भी मतलब यहाँ पर लड़की का एक बलात्कार किया था, उसको भी मामला दबा दिया फौजियों ने। बलात्कार 10 मिनट का वक्त दिया जाता है, 10 मिनट के अंदर अगर ये पेरेंट्स को यहाँ पे नहीं ले जाते तो धीरे धीरे आराम से शांतिपूर्वक, किसी गाड़ी को कोई जान माल का कोई खतरा नहीं, एम्बुलेंस को नहीं रोकना है, ना ही कोई गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचाना है, आराम से सीधे सीधे हमें चलना है और रुकना नहीं है कहीं पे भी। सेंट्रल ये केजरीवाल को नहीं परेशान करना है, बिल्कुल मोदी की एस्तेसी करनी है, जिसकी वजह से सारा नाश हो रहा है सेंट्रल अरे भाई जितने भी हमारे सारे भाई, एक मिनट, जितने भी सारे भाई हमारे फोनों में लाइव है, फेसबुक पे ये काफिला मम्मी से बोल जाऊंगी बेटा, मम्मी तो वहाँ गई है, थोड़ा सा देखने घर, वो आ जाएगी, मैं जा रहा सब्जी देने के लिए। वो शमशान में गई थी वो लड़की के ले गए थे शमशान घाट बार पंडित बुला तो वो वही सब आवाज देता था आजा बेटा पाए। ये जो पीर बाबा पे बैठे सब भीख मांगे मेरे बच्चा। रात के ना 2 बजे देखे ही ना 1 बजे देखे कूड़ो चुक में जाते। नहीं तो आपको जैसे 5:30 के आसपास, तो आपको कैसे पता लगा कि उसके साथ ऐसा हादसा हुआ लड़की के साथ? वो लड़की वहीं बैठी थी, 10 रुपये किसी दी है।
हाँ? 10 रुपए दिए मैंने किसी बेटी में हमारे डाल भैया दिए। ने दिया मोहल्ला की ने हाँ अंकल ने बताया कि 7 बजे मैंने 10 रुपये दे दो अंकल मैं चीजी खाऊंगी 10 रुपये लड़की को दिया है बेटा आज मुँह पे ना है 7 बजे 7 बजे दिया 1.5 घंटे बाद तो साढ़े कब आपको पता लगा? आप लोग पहुंचे मुझे कब? पता नहीं लगा, ये खुद गाड़ी देके गया था पंडित जी, इसका बाप कहाँ गया, मतलब वही बैठा हुआ पुल के नीचे। मैं मंदिर के हाथ जोड़ रहा था, भगवान मेरी बेटी बना रखी है। आप लोगों की तलाश जारी थी क्या कि बेटी अभी नहीं आई? कुछ ऐसा लग रहा था? मेरे को कल शक लग रहा है, मैंने आज मेरी पायल नहीं आई, मैं पायल तो मेरी शमशाघाट में तो में वो आया वहाँ पर, हाँ मैं बैठा रहा, उसने लगा दिया आग, मेरे को मूर्ति भी नहीं दिखाई अपनी बेटी की, इसको दिखा दी। बेटी की लाश लेके गया आपके यहाँ? नहीं मुँह भी नहीं दिखाया इस लाश इनको नहीं, इन्हें जहाँ बैठे थे ना पुल के नीचे वहाँ पंडित पहुँचा इसे बुलाने, हाँ वहाँ कि चल हमारे साथ अच्छा। घाट में। अच्छा तो वो ऊपर पुल के ऊपर बोलता है कि तेरी बेटी करंट से मर गई, उसका दाग क्रिया मैंने कर दिया, मेरे घर में समझा दिया, तू भी समझ रही हो, मतलब कल ये बात ना पहुंचे। कहूँगा फिर उसमें तो कूलर में करंट आया ही नहीं है, दुनिया पानी पी रही है तो कैसे वो मैंने जी साहब करंट लग जाएगा। मैंने ये तो गलत बात है, मैं अपने दिमाग में सोचने लग गया, ये पंडित जी तुमने गलत करा ये काम, बाप को मुंह दिखाना चाहिए, तुमने माँ को मुंह दिखा दे, बाप को मुंह दिखा। तो जहाँ आप पुल पर थे और श्मशान घाट कितना दूरी पर है? ये आज आमने सामने पड़ता तो आप जब गए वहाँ पर तो लड़की के जला रहे थे? जला दिया, जला दिए थे पूरी? बिल्कुल कपड़े ये ऐसे कपड़े पहना के ऐसे ये बनियान पहना के टी शर्ट और पहन वो लेकर आया लाल कपड़ा, धान बूंद के जब करंट तीन लगा जगह ने तो करंट भांगा बता और लकड़ी बच्चा फेंक मट्टी के, में पैर नहीं होती, लकड़ी फेंक के। जब करंट फेंक रहा है तो बच्चा मट्टी में नहीं होती। ये बताओ जब करंट लग गया तो मैं अपने डॉक्टर को लेके जाऊंगा, दिखाऊंगा कि क्या बात हुई क्या बात नहीं, लेकिन इसे समझ नहीं करे कैसे नहीं खत्म हो जाए। कितने बजे जलाया होगा? 9 बजे 8 बजे क्या टाइम है? 7:30 बजे तक हो गया था ये। 7:30 तो पुलिस को खबर हुई? पुलिस ने हमने खबर दी नहीं, इसने मुंह कह दिया कल को ये न हो, नाहरा का फोन भी नहीं था। तो पुलिस को इतला कब दिया आप लोगों ने खबर? 9 बजे पता लगी है सर, जब पूरी पब्लिक भागी है ना। 9 बजे रात पता? अच्छा तब आप लोगों ने आकर के यहाँ गाँव में यहाँ आके ये रोटी आके ही मैं मेरे तो बोला आप रोती बिल्लाती मत जाओ, जो लिखना जो तुम्हारा होना जो हैगा बच्ची का, हमने दाग क्रिया कर दिया, अब तुम रोती बिल्लाती में जाओ, चुप जाओ बिल्कुल ऐसी कि कोई आए ना है, तुम कमरा पे सो के जाओ, 7 बजे आ जाओ, बेटी के मैं फूल चुकवा दूंगा, जमुना जी भिगवा दूंगा, वोटू करके मैं फूल चढ़वा दूंगा, वोट तानू लम्बी बोल ये जाएगी। ऐसे ताने ऐसे वो देता है दिमाग। नहीं तो ये जब सब लोग इकट्ठा हुए तो पुलिस कितने बजे पता लगा? पुलिस ये सारी बस्ती में ये घंटा बाद आई है पीछे, वो मतलब 7:30 बजे दाग दिया, 1 घंटा बाद आई पुलिस हमारे। 8:30 बजे। तो पुलिस ने क्या कहा उस समय? पुलिस ने किया जब घुस गए थे लड़के हमारे बाल्मीक के, ध्यान पूरा देना, घुस गए मत करना, ये गलत काम है, हम लड़का भी आया हुआ मेरा, सब खड़े हम सारे साथ। एक मिनट नहीं, पुलिस ने उस समय क्या कहा? ये रोज बाद में पूछी है पुलिस, जब फोन कराए 6 साल भी पूछे पहले, फिर इसके बाद पब्लिक सारी पूछी, बहन बेटी सारी। नहीं पुलिस ने उनको हाथ भी नहीं लगा, अंदर मारन नहीं दे रहे थे पुलिस वाले, ये बोतल भी रखी थी वहाँ पे, मारन नहीं दे रहे, उनको कल पकड़ लिया था? पकड़ लिया था। 4 को मेरी लड़की जला दी, तावे लगा पुलिस वाले मारन नहीं दे रहे, इनको बचा रहे, मत मारो पंडित है, मत मारो दिया था पंडित को, तो भगा दिया था, और पुलिस की गाड़ी में उठा के भगा दिया। कल शाम को ही ले गए, उठा ले गए। हम मैंने भी ये ले गए, हमने जबरन ले गए बाद में, आधी टांग कटी पड़ी थी, आदि की बेटी की टांग जल गई, उल्टी हो रही। आपका नाम क्या है? मोहनलाल। मोहन मोहनलाल। मोहनलाल। आपका नाम क्या है? सुनीता जी। सुनीता जी। ये नांगल है? पुरानी नांगल दिल्ली का है। पुरानी नांगल और दिल्ली का है। दिल्ली का है। बताइए देश की एक तो राजधानी और उसके ऊपर कैंट, दूसरा कैंट केस हुआ सबसे है ज्यादा यहाँ। सुरक्षित है।
सुना 1 महीना पहले भी इस तरह की वारदात हुई। 1.5 महीना हुआ, दूसरा महीना चला, जय केस हुआ माँ लकड़ी के पैसे मत दीजो, मत तेरे फूल चुप जाए, इनके भी हमें कछु ना चाहिए। हमारे दुख पैदा हुआ। लड़की की उम्र 9 साल थी। 9 साल की मेरी बच्ची पढ़ने जाती थी? नहीं जाती। रेप के मारे नहीं भेजा है मेरे बच्चा को। ओहो, पहले से ही आपको मैं डर लगता मेरे बेटा ये तो सुनती थी, डर लगता था इसलिए भेजा। दिल्ली के अंदर है कि आप देख लीजिए कि मुझे डर लगता कि तुम मेरे बच्चा का रेप नहीं कर दे। न रेप हो रहे बहुत के होते हैं, मैं सुनती इसलिए नहीं भेजा। लगता है जंगलियों का देश है, समाज है। बताइए, मुझे डर लगता रेप हो जाए बच्चा। यहाँ भी आत्मविश्वास नहीं है माँ बाप में कि बेटी को स्कूल भेजेंगे सुरक्षित रहेगी। यहाँ आश्चर्य होता है। स्कूल में भी रेप लग हुआ जाएगा। था। इनकी ये बात सुन के तो अब सबको स्कूल बच्चों को भेजने में भी डर लगेगा। मैंने सुना साहब स्कूल में रेप हुआ एक बच्ची का, तो इसके माँ बाप बुलाए हैं। तो 1.5 महीना पहले किसने किया था, किसके साथ? ये बाहर की लड़की आई थी, बाहर की लड़की आई शमशा घाट के पीछे, सामने एक दीपू है, एक शमशा घाट है, सामने सट रेप हुआ। मार दिया था उसको भी क्या? मार दिया था उसको भी। एक मार गई बता, एक जम दिया। वो बाहर की आई थी? बाहर की थी लड़की, वो कैंट की लड़की। कौन लोग थे? द्वारका की लड़की। लड़के? लड़की द्वारका। लड़के कहाँ के? लड़के का नहीं पता था, पर नहीं पकड़े गए? पकड़े नहीं गए, थोड़ी 2 पकड़े गए। बड़ दीवारे आए पकड़ाए, 2 फौजी पकड़े गए। कोई अपने केस के बताओ तुम, और कोई बात रखनी है? जो सुनो मेरी बात है साहब, जैसे मेरी बेटी का पास हुआ कांड, वही कांड हमें इसका सुनो, जैसे मेरे को तो चाहिए बस सिर्फ उनकी लाश है। जैसे मेरी बच्चा जैसे मेरी बेटी लाश गिरी ना, वैसे मुझे चाहिए भाई। मेरे आज बेटी को पड़ जाएगी तो कल आज मेरी संग हो, कल और किसी मैं की बेटी निभाऊंगा संग आपका, होगा। मैं निभाता रहूंगा हमेशा। मेरे दिल पे से पूरी आज करी, मैं मेरी छुरी बेटी निकल गई मेरे दिल संग में। होगा, कल और किसी की कौन बेटी बोलेगा मुझे संग पापा? होगा। कौन बोलेगा मेरे बापू? कौन मुझे मारेगा? कौन मुझे चीज बुलाएगा? कौन मुझे साइकिल दिलाऊंगा मैं? पापा मोको साइकिल दिला दो, नहीं बेटा दिलाऊंगा मम्मी मैं। मोको टच लेकिन फोन दिला दो। जो मेरा साथ जो करा है आज उनका साथ बुलाना चाहिए। साइकिल दिला दो, मेरा बर्थडे ये मेरे साथ है भाई, तुम मेरे वाल्मीकि को बस तुम्हारे साथ ना बिरादरी साथ है, पूरे देश का बच्चा मेरी बच्ची, वाल्मीकि समाज। मेरी बच्ची साइकिल दिला दो। बेटा।